इनसाइडर आउटसाइडर की डिबेट है कि बॉम्बे के लोग खास हैं जो बॉम्बे में पैदा हुए, बॉम्बे परिवार में पैदा हुए, बॉम्बे बॉलीवुड का हिस्सा बन गए, इंस्टीट्यूशन बन गए। जब मैं खान और कपूर की बात करता हूँ या करण जौहर की बात करता हूँ, वहाँ खेमों में बटा हुआ बॉलीवुड है, ऐसा मेरे जैसे लोग समझते हैं और अखबारों में पढ़ते भी हैं। तो जब आपके स्ट्रगल में ये भी एक सामने बात आएगी कि आप किसी एक खानदान से जुड़े, चोपड़ा परिवार से नहीं जुड़े हुए थे, आप किसी से जुड़े हुए नहीं थे, एनएसडी से आए होंगे, शायद एनएसडी में गए थे ना आप, तो इसलिए मेरे को लगता है कि वो भी कठिनाई आई थी कि नहीं आई थी कि आप किसी भी ग्रुप में नहीं थे, आउटसाइडर आपको ट्रीट किया जाए। अगर आपके पास चीजें हैं तो वो इनसाइडर ही आपको फिर आपको बुलाते हैं और काम देते हैं। और ऐसी बात नहीं, टैलेंट की यहाँ पे बहुत कदर भी है। हजारों लोग आउटसाइडर ही थे जो आज इनसाइडर हैं, और हम भी आज आके इनसाइडर ही हो गए। तो लेकिन वो तभी होता है जब आपके अंदर कुछ होता है, तो इनसाइडर को भी मजबूर किया जा सकता है, किया जा सकता है अगर आपके अंदर कुछ कुव्वत है। अगर नहीं है तो वो, अब ये भी जरूरी नहीं है कि सारे इनसाइडर जो सारे जो आउटसाइडर आते हैं वो सारे टैलेंटेड हों। बहुत नॉन टैलेंटेड भी होते हैं और फिर शिकायतें भी करते हैं, कंप्लेन भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि जो इनसाइडर हों वो सारे नालायक ही हों, उनमें भी वो भी बहुत मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं। मैं कह रहा कि आप कह रहे हैं कि कुछ आउटसाइडर हैं जो इनसाइडर हैं, मतलब कहने का कि उनको जल्दी ब्रेक मिल जाता होगा ना। इनसाइडर्स को कई बार जल्दी ब्रेक मिल जाता है, आउटसाइडर को थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स, हाँ, उनको जल्दी ब्रेक मिल जाता है, बट अगर इनसाइडर को सबसे ज्यादा जो देखते हैं वो हमारी ऑडियंस ही देखती है। जो उनको स्टार बनाते हैं वो हमारी ऑडियंस ही देखती है। तो मेरा सवाल मेरी ऑडियंस से है, हमारी ऑडियंस से है। आप जो बनाते हैं, इनसाइडर की गलती नहीं है। जो आप चढ़ाते हैं या बनाते हैं वो हमारी ऑडियंस ही बनाती है और चढ़ाती है उनको, इनसाइडर्स को भी। अगर मैं आज ये कहूँ कि मेरी फिल्म देखने बहुत कम लोग हैं जो एक पॉकेट है जो हमारी फिल्में देखने आता है, वरना ज्यादातर इनसाइडर की फिल्में देखने जाते हैं लोग। उसका बेटा अच्छा फला स्टार का बेटा, उसकी फिल्म देखने चलो, तो इन्होंने ही चढ़ा रखा है उनको, उनकी गलती नहीं है। मैं तो आपको भी देखूंगा अगर एक्टिंग आपकी अच्छी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जब एक सुपरस्टार का बेटा जब लॉन्च होता है तो सबसे ज्यादा जो ऑडियंस पागल हो जाती है, अब तक उसकी स्किल भी नहीं देखी उसने, अब तक उसका क्राफ्ट भी नहीं देखा, अब तक उसकी कुछ भी नहीं देखा। लेकिन पहले से ही जब एक सुपरस्टार का बेटा लॉन्च होता है तो ऑडियंस के दिमाग में बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है, और उसका बेटा लॉन्च हो रहा, चलो देखने चलते हैं। हमारे जैसे थोबड़े का जब लॉन्च होता है, और कौन है ये, मुझे अच्छे से याद है कि इंसिडेंट जब मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर कर रहा था तो मेरे बराबर में दो मेरे जैसे ही लोग खड़े हुए थे। तो वो बोले कौन है हीरो इस फिल्म का? तो किसी ने बताया, मुझे बताया कि ये है। अरे ये तो दिखने में ऐसा लगता है, इसकी तो पिक्चर चलेगी नहीं। तो और वो मेरे जैसा दिखता है। अब बताइए, जो इसका मतलब ये होगा उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं, तो मेरे पे क्या होगा? अब एक नेगेटिविटी उसके दिमाग में, उसके चेहरे पे आ गई कि ये इस तरह के लोग नहीं चलते। तो लोगों के दिमाग में यही है, जो स्टार का बेटा है वही चलता है। उसको लॉन्च होने से पहले ही स्टार बना दी थी ये ऑडियंस। तो आप जो कह रहे हैं कि जो आपकी फिल्म बताई गई वो तो बड़ी सक्सेसफुल इसी बात में, पर आजकल सक्सेस तो होती है कि 100 करोड़ के क्लब में आप हैं कि नहीं हैं। नवाज भाई हमारे 100 करोड़ के क्लब में आएंगे कि नहीं आएंगे? ये आपको ठीक लगता है कि सक्सेस जो है 100 करोड़ से ऊपर आ गया, 200 करोड़? अब सलमान खान की फिल्म 200 करोड़ से नीचे करेगी, अब ये हो गया कि वो फेल होगी। 100 करोड़ से नीचे होगी तो फेल होगी, 100 करोड़ से ऊपर होगी ज्यादा अच्छी होगी। और आपकी फिल्म अगर 20 करोड़ भी करती है सक्सेसफुल मानी जाती है। सर, ये 100 करोड़ 200 करोड़ या 300 करोड़, ये जो है ना, ये मैं तो कोई मुंशी तो हूं नहीं कि ये गिनूं बैठ के। मैं एक्टर हूं, मैं आर्टिस्ट हूं। मेरा काम है कि बेस्ट एक्टिंग करके आना या ऑनेस्टी के साथ परफॉर्मेंस करके आना। ये 100 करोड़ 200 करोड़ जो मुंशी होते हैं वो बही खाता लेके बैठते हैं, वो काउंट करते हैं, वो उनका काम है। मेरा तो काम ये है, मैं और 100 करोड़ 200 करोड़ से एक्टिंग अच्छी नहीं हो जाती। बहुत छोटी फिल्मों में भी देखा गया है कि बहुत कमाल की एक्टिंग होती है। ज़रूरी नहीं कि बहुत 300 करोड़ में बनने वाली फिल्में बहुत बकवास एक्टिंग भी होती है, ऐसी बात नहीं है। और मेरा काम है अच्छी एक्टिंग करना, बस। अगर मेरी कभी फिल्म फ्लॉप भी होती है, मैं कभी फ्लॉप नहीं होता हूँ। फिल्म फ्लॉप होती है तो फिर एक्टर फ्लॉप नहीं होता, आपका कहने का मतलब ये है? मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी कभी फ्लॉप नहीं होता। क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? आपकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी कभी फ्लॉप नहीं होता? आपकी फिल्म कोई फ्लॉप तो हुई होगी ना? क्योंकि मैं हर फिल्म के बाद अपना पैसा बढ़ा देता हूं। अच्छा, दाम बढ़ा देते हैं अपना? जी, मैं अपना दाम बढ़ा देता। देखो, रात अकेली आपने फिल्म बनाई, बड़ी सक्सेसफुल हुई।
नहीं, आपने अच्छी फिल्म बनाई। अब आप ओटीटी पे आ गए हैं, लगता है जो नया आ रहा है, फिल्म थिएटर से हटके लोग ओटीटी पे आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ज्यादा सक्सेसफुल है और फिल्म देखने लोग कम जा रहे हैं थिएटर में, इसलिए ओटीटी पे चलाया जाए, तो दोनों में फर्क क्या दिखाई देता है? आप ओटीटी पे ज्यादा फिल्में कर रहे हैं, आप सकता है। आई थिंक ये तो बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो थिएटर बंद हो चुके हैं। लेकिन उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि ओटीटी में ऑफकोर्स, क्योंकि एक बहुत ही डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे व्यूवरशिप फिक्स्ड है। वहाँ आप किसी सुपरस्टार की फिल्म लगाओ या मेरी फिल्म लगाओ, ऑडियंस उतनी है, वो डिसाइड करेगी कि मुझे देखना है, मुझे किसकी फिल्म देखनी है। आई थिंक इससे खूबसूरत प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता कोई भी। और आपने देखा होगा कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे एक्टर्स निकल के आए हैं, क्योंकि वो बहुत ही डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे ये नहीं कि मेरे पास पैसा है, मैं सुपरस्टार हूँ, मैं मोनोपोली कर लूंगा थिएटर पे और मैं 4,000 स्क्रीन पे रिलीज करके अपनी फिल्म और मैं इतना पैसा कमा लूंगा। यहाँ पे वैसा नहीं है। आपको लगता है हिंदुस्तान के अंदर एंटरटेनमेंट का, फिल्मों का फ्यूचर, ओटीटी फ्यूचर जो है, ओटीटी है या थिएटर है? आई थिंक अभी फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि ओटीटी ही फ्यूचर है, क्योंकि अगर जब तक पूरी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती चीजें, तब तक तो ओटीटी ही है। तो आपको क्या लगता है कि जब तक थिएटर पूरी तरह खुलेंगे नहीं, ओटीटी पे भी आपने जो बात कही कि एक प्लेटफॉर्म है, डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, मैं जरा उसका मतलब नहीं समझा। डेमोक्रेटिक वर्ड होता है जो ज्यादातर पॉलिटिकल वर्ड है। हाँ, मतलब मैं डेमोक्रेटिक इस वे में कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई दबाव नहीं है। ये जब ओटीटी पे एक सीरीज रिलीज होती है, एक फिल्म रिलीज होती है, तो जितने लोग हैं वो सब अपनी मर्जी से देखते हैं कि मुझे देखनी है या नहीं देखनी है। लेकिन थिएटर में क्या होता है कि अगर फिल्म रिलीज हो रही है, कि मैंने सपोज हिंदी जो फिल्म होती है वो मैक्स टू मैक्स 4,500 थिएटर में रिलीज होती है और उसकी स्क्रीनिंग तो बहुत होती है। तो इसका मतलब यह है कि उसके साथ अगर कोई दूसरी फिल्म रिलीज होगी, छोटी फिल्म रिलीज होगी जो शायद उससे भी अच्छी हो, कोई उसको नहीं देखने जाएगा, क्योंकि मजबूरी है, कम थिएटर में रिलीज हो रही है। लेकिन जो बड़ी फिल्म जो 4,500 में, हो सकता है वो बकवास फिल्म हो, लेकिन वो आपके यहाँ पे भी लगी हुई है, आपके घर के आसपास भी सिनेमा हॉल है, वहां पे वही फिल्म लगी हुई है, हर जगह वही फिल्म लगी हुई है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि चलो यार ये लगी, वो देख लो फिल्म, जाके वो देख लेते हैं आप। लेकिन जो एक छोटी फिल्म उसी के साथ लगी हो, तो वो हो सकता है 10 किलोमीटर दूर या 25 किलोमीटर दूर एक सिनेमा हॉल में लगी हुई, वहां जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत कम लोग देख पाते हैं उस फिल्म, क्योंकि वो कम थिएटर में रिलीज हुई है। तो ये एक तरह से मैनिपुलेशन है ना, एक साथ रिलीज नहीं। लेकिन अगर ओटीटी पे देखें, चाहे वो सुपरस्टार हो चाहे एक स्टार हो, दोनों की फिल्म एक साथ, आपकी मर्जी कौन सी देखनी है, आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। नवाज भाई, ये लगता नहीं आपकी ओटीटी प्लेटफॉर्म एक किस्म से फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा और नए लोगों को चांस भी मिलेंगे? आई थिंक जितना नया टैलेंट आए उतना अच्छा है। कम से कम कंपटीशन बढ़ना मेरे लिए, तो मैं तो एज एन एक्टर बहुत अच्छा चैलेंज भी है, ताकि अगर अच्छे एक्टर्स आए, हमें भी और मेहनत करने का मौका मिले, हम भी अपना कुछ नई चीज़ें खोजें, तो वो अच्छी बात है। कंपटीशन से कभी डरना नहीं चाहिए। मैंने सवाल जो पूछा कि ओटीटी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा चीज है कि नहीं? कंज्यूमर के पास चॉइस है, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसको वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। क्योंकि अगर नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है, अमेजोन की एक सीरीज है, सपोज उसकी वर्ल्ड ऑडियंस है, हमारे जो थिएटर में रिलीज होती है उसकी बहुत लिमिटेशंस हैं, सिर्फ इंडियंस देख लेंगे उसको। लेकिन अगर एक सीरीज पॉपुलर हो गई आपकी, उसको पूरा वर्ल्ड देखता है, उसकी वर्ल्ड ऑडियंस। सेक्रेट गेम्स था, आई थिंक अगर आप पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाइए, सबने देखा हुआ है वो।